दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। और जिस तरह से इस वक्त चर्चा ये चल रही है कि बीजेपी, जिसको घोड़े की तरह दौड़ना चाहिए था, इतने काम करके वो बता रही है कि हमने इतना कुछ कर दिया है, लेकिन फिर क्यों यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे उनके लिए चुनाव के दौरान दिखाई दे रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि इस वक्त मोदी जी और उनकी टीम अच्छी खासी टेंशन में है। जो 400 पार बोलते हुए उनका हौसला था, अब वो क्यों गिरता दिखाई दे रहा है, और क्यों वो इस तरह की गलतियां कर रहे हैं कि खुल करके उनके भाषणों में दिखाई देने लगी है। खैर, ये तो एक बात है, लेकिन इसके पीछे की एक और बात है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण के बाद नागपुर गए थे, तो नागपुर की उनकी जो विजिट थी वो बहुत कुछ कह रही है। पन्ना प्रमुख का जो स्तर था पहले 2 चरण में, काफी हद तक गायब मिला। आरएसएस बीजेपी के साथ में अभी वो समन्वय नहीं बना पा रही है, या यूं कहे मोदी के साथ वो समन्वय नहीं बना पा रही है। उसकी क्या वजह है? क्या आरएसएस को ये लगने लगा है कि आरएसएस के विचार से बड़े मोदी हो गए हैं, और अगर मोदी नहीं रहे तो फिर पूरा विचार खत्म हो जाएगा, यानी आरएसएस के लिए मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। यहाँ पर मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में भी बहुत कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। दत्तात्रेय होसबोले जो है, उनके साथ उनके रिश्ते अक्सर सुनाई देते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन मोहन भागवत के साथ ऐसा नहीं। हमारे साथ महाराष्ट्र से ही जुड़ रहे हैं आप सबके चहेते और वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष अवस्थी जी। उन्हीं से समझेंगे इस पूरी गणना को। सर नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये जो बात मैंने अभी अपनी ओपनिंग में कही है, पन्ना प्रमुख कहाँ गायब हो गया इस बार? क्या हुआ है सर? वो क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? जितने लोग ग्राउंड पर आरएसएस के हैं, काफी लोगों से बात हुई, उनका ये कहना है कि वो उतने खुश नहीं है अभी। देखिए, ये बड़ी गंभीर है बात, और इसको मैंने पिछले 2 चुनाव के साथ ही बहुत स्टडी करनी शुरू की कि ये कहाँ गायब हो गए। तो पहला चीज तो ये है विनीता जी कि हिंदुत्व पहले आया है, भारतीय जनता पार्टी बाद में। तो ये जो पन्ना, ये बड़ी गंभीरता से बात को हमें सोचना पड़ेगा कि 22 जनवरी में जो राम मंदिर के अगल बगल में जो घटनाक्रम था, और आज पन्ना प्रमुख ही नहीं गायब हुए हैं। सिर्फ पन्ना प्रमुख ही नहीं गायब हुए हैं, वे भी गायब हो गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत वोटर थे और परंपरागत कार्यकर्ता थे, जो घरों से वोट निकाल के लाते थे। हम देखते थे कि वो गए घर में, कह लें कि वो आंटी जी वोट, चलिए चलिए वोटिंग के लिए, तो बोलते थे हम 3 बजे खाना, मैं साधारण सी बात बोल, 3 बजे खाना बना के चलेंगे। तो वो फिर 3 बजे आ जाते थे, लिख लेते थे डायरी में, 3 बजे उस घर में पहुंचे और लेकर पहुंचे। आज वो सब क्यों नहीं सक्रिय? पन्ना प्रमुख को जो एक पन्ना मिलता था जिसमें 100 नाम होते थे, आज वो कहाँ चले, क्यों चले गए? उसका कारण है, उसका कारण ये है कि जब 22 जनवरी को, बहुत गंभीर कारण है और ये पूरे देश को जानना भी चाहिए, और बड़ा इनडायरेक्टली हिट किया है इन लोगों ने कि लगातार इन्होंने हिंदुत्व को, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को अपमानित होते देखा है। अगर 22 जनवरी को बहुत देखिए अब क्यों नहीं वो निकले घर से, क्यों नहीं मिले कट्टर, क्यों? उनके लिए बीजेपी प्रमुख नहीं है, उनके लिए हिंदुत्व प्रमुख है। और ये जो निकले हैं वो आरएसएस से निकले थे, हिंदुत्व से निकले थे, उनका काम है हिंदू राष्ट्र बनाना। लेकिन उन्होंने देखा, आपने तो आके शंकराचार्य को गालियां बकनी शुरू की। सिर्फ शंकराचार्यों को गाली नहीं बकी, ये एक ही मुद्दा नहीं है। इसके बाद आपने मुहूर्त शास्त्रियों को, जिन्होंने मुहूर्त निकाला था, कि उन्होंने बोला साहब, यहाँ वो वैज्ञानिक लोग हैं, एस्ट्रोलॉजी के बड़े जाने माने लोग हैं, पीएचडी हैं। ये कह रहे हैं कि राम जन्मभूमि पर जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, उसके बाद से आरएसएस और बीजेपी के बीच में दूरियां बढ़ी, मतलब आरएसएस और मोदी जी के बीच में। देखिए, उसमें मैं और सूक्ष्म में कहना चाहता हूं कि जब ये कार्यक्रम हुआ 22 जनवरी के अगल बगल, तो हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व या परंपरागत हिंदुत्व, जो महिलाएं, देखिए, जो आप भी हिंदू महिला हैं, जो महिलाएं घरों में मुंडन करती हैं, अपने बच्चों का जो तीज त्योहार करती हैं, तीजा का व्रत रखती हैं, जो यज्ञोपवीत करती हैं, वो कहाँ से मुहूर्त लाती, वो कहाँ से चीजें लाती? वो शंकराचार्यों द्वारा मान्यता प्राप्त जो ग्रंथ हैं, छोटे छोटे जो मुहूर्त के डायरियां हैं,
उन पंचांगों से लाती। आपने तो पूरी तरीके से 22 जनवरी के बाद उनको गालियां देनी शुरू की, और जब उनको किनारे कर दिया तो वो महिलाएं जो तीजा का व्रत रखती, पंचांग देखती, मेरी मम्मी, अरे इतने बजे से इतने बजे तक तीजा है, तो वो पंचांग कहाँ से आता था? वो आरएसएस से नहीं आता था, वो भाजपा से नहीं आता, मोदी जी के वडनगर से नहीं आता, वो आता था शंकराचार्यों, मुहूर्त शास्त्रियों और ज्योतिषविदों से आता था। इन्होंने बुरी तरीके से सोशल मीडिया में उन सबको गालियां दी हैं, और उसके साथ ही इन्होंने खुले और इन्होंने मीडिया ने जिस तरह, मैं एक बात और बोलूंगा, मैं खुद भी इससे प्रभावित हुआ। रोमाना इशार खान, ये एक मुस्लिम एंकर है, मैं इस ढंग से जीवन में देखता ही नहीं हूँ हिंदू मुस्लिम, लेकिन जब रोमाना इशारा खान जाके शंकराचार्य के मठ में जाती है और वहां जाकर शंकराचार्य से लड़ाई करती है कि आप जो है क्यों नहीं आप समर्थन में आ रहे हैं, तब हिंदू महिलाओं के, हमारे यहाँ बैठी एक मेहता मैडम थी, उन्होंने कहा ये कौन होती है जाके हमारे शंकराचार्य से पूछने वाली, ये मुस्लिम है। तो ये जो नरेंद्र मोदी ने किया है, आप बड़ी गंभीरता से लीजिए कि रोमाना इशारा खान, रूबिका लियाकत, ये मुस्लिम एंकर ने जाकर हिंदुओं के शंकराचार्यों और मुहूर्त शास्त्रियों से जो लड़ाइयां की हैं, तो सर उसका परिणाम ये हुआ। ये आइडियोलॉजी आरएसएस को सूट नहीं करती है कि कोई मुस्लिम एंकर अगर शंकराचार्य से पूछे कि आप समर्थन में क्यों नहीं आते? नहीं, ठीक, सिर्फ मुस्लिम ही एंकर नहीं, ये तो बड़ा निगेटिव है। और मोदी जी ये होते हुए देख रहे थे कि सईद अंसारी या वो सुमेरा खान या रूबिका लियाकत, ये सारे लोग हमें हिंदुत्व सिखा रहे थे 22 जनवरी में, मेरी अम्मा को, मेरे बुआ को, मेरे चाची को, कि शंकराचार्य कुछ नहीं होते हैं। तो बोले ये कौन होती है बोलने वाली? तो एक पक्ष है, लेकिन अंजना ओम कश्यप भी कौन होती है हमें हिंदुत्व सिखाने वाली? या कौन होती हैं श्वेता सिंह? ये हमें हिंदुत्व मत सिखाएं, वो हमारे शंकराचार्य मान्य हैं हर हिंदू के। तो ये एक बड़ी महीन सी रेखा थी जिस पर मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है। आप करना चाह रही, बड़ी बात है कि हिंदुत्व को कोसा गया, तो उनके बच्चे जो वोट निकालते थे, जो महिलाएं व्रत रखती हैं शंकराचार्य के पंचांग के आधार पर, उन्होंने कहा ये बेकार पार्टी है, ये हमारे लोग। आरएसएस की सोच जो है वो हिंदुत्व वाली है, उसमें दूसरे कोई धर्म की जगह नहीं है। और भले ही मोदी के फेवर में रहते हुए इन तमाम एंकर्स ने आमने सामना कर लिया हिंदुत्व के उन प्रज्ञान विद्वानों के सामने, तो वो स्थिति नहीं आनी चाहिए थी। यानी कि यहाँ पर आरएसएस और मोदी आमने सामने हो गए। शंकराचार्य जो है वो आरएसएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए क्योंकि वो हिंदू धर्म निभा रहे हैं, और यहाँ पर मोदी से दूरी हो गई। ये यू टर्न, यहाँ पर पूरी सिचुएशन पलट गई। यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट था। जी हाँ, एक ये टर्निंग पॉइंट था। दूसरा एक बात मैं और आपको बोलना चाहता हूँ कि जो परिस्थितियां बनी, बड़ी सूक्ष्मता से हमें देखना है कि परिस्थितियां क्या बनी हैं। अब अगर मोहन भागवत भी बोलेंगे 3 फेज के चुनाव के बाद कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं, पन्ना प्रमुखों या दूसरे जो आप वोट निकालने वाले लोगों या टेम्पो बिल्टअप करने वाले आरएसएस भाजपा के कार्यकर्ताओं अब निकलो, तो वो खुद मोहन भागवत की बात नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि उनके परिवारों के बुजुर्गों ने, देखिए आप भी चुनाव देखती हैं, आप देखते हैं सुबह जो है चुनाव का जो कैंप होता है, टेंट होता है, उसमें धोती कुर्ता और तिलक लगाए वाले तमाम ब्राह्मण या हिंदू लोग जो विचारवान है, संभ्रांत लोग हैं, समाज में उनकी इज्जत है। आपको ये समझना पड़ेगा उनके बच्चे क्यों ना निकल रहे हैं पन्ना प्रमुख बन के। वो जाके बैठ जाते थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगते थे। लेकिन जब आपने देखा कि मेरे घर में आपने मेरे घर यज्ञोपवीत के नियम मानने वाली मेरी बीवी, मेरी दादी, सबको अपमानित किया है आपने, आपकी मीडिया ने किया है, आपके लोगों ने किया है, तो वो इस बार नहीं निकल रहे हैं। इस बार टेंट में आप जाके देखिए। पन्ना प्रमुख के लिए आइडियल क्या है? आरएसएस की विचारधारा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, हाँ, ये आपकी बात है। यही इसी प्रश्न पर हमें बात करनी चाहिए कि आरएसएस से भी बड़ा एक चीज है। पहले हिंदुत्व है, फिर आरएसएस है, और फिर भारतीय जनता पार्टी। एक्चुअली ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस को तो कंट्रोल करना ही चाहा,
वो हिंदुत्व के पुरोधा भी बनने लगे। नरेंद्र मोदी के वो अमित मालवी, वो बैठ के सोशल मीडिया में मुहूर्त पर बात कर रहा था। अमित मालवी या दूसरे तमाम लोग, सुधांशु त्रिवेदी, वो ज्योतिष हैं मुझे मालूम है, एस्ट्रोलॉजी, वो मुहूर्त पर बहस कर रहे थे। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक तो गलत कार्यक्रम था कि वोट के लिए आपने मंदिर का जो उद्घाटन रखा वो गलत था, लेकिन उसके साथ जो आपने रोमाना इशारा खान से कहा कि जाके मस्जिदों वहां जाके शंकराचार्य के मठ में जाके लड़ने गई है लड़की, और तो दूसरा इन्होंने हिंदुत्व को चुनौती देनी शुरू की, पूरा हिंदुत्व का स्ट्रक्चर को चुनौती दी। ये बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऐसे तमाम महिलाओं से मिला हूं जो ब्राह्मण हैं, जो कायस्थ हैं और जो व्रत और ये सब करती हुई कहते मुझे क्या मतलब है भाजपा से, मुझे तो हिंदुत्व से मतलब है। ये देखिए बात, एक्चुअल ये बात है, जिन्हें हिंदुत्व से मतलब है उन्होंने, वो जो पन्ना प्रमुख हैं, वो हिंदू देश बनाना चाहते हैं, वो मोदी देश नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा तो मेरे हिंदुत्व को कुक पर कुठारा बात करते हो, इसलिए इस चुनाव में मैं तो बाहर नहीं आने वाला हूं। और साथ में इन्होंने बहुत सारे आरएसएस के लोगों के साथ जो किया है वो आपको पता है। आप योगी के साथ जो कर रहे हैं, जो इन्होंने वसुंधरा के साथ किया, जो शिवराज चौहान के साथ किया, जो डॉक्टर रमन सिंह के साथ किया। मोदी यहाँ पर आरएसएस से हटकर अपनी एक अलग आइडियोलॉजी, अपने तरीके से काम करने वाली चीज में सबको ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और आरएसएस की अपनी चॉइसेस खत्म हो गई हैं। ये एक्चुअली ये कोशिश थी इनकी, नरेंद्र मोदी की। आपको मैं थोड़ा सा और पीछे लिए जा रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का काफी राम मंदिर आंदोलन में बड़ा योगदान रहा है, हम लोग देखते रहे हैं। वो उन साहब को अपनी जान बचा के भागना पड़ा, क्योंकि और जैसे उन्होंने मोदी के खिलाफ, जो गुजरात के थे, मोदी के खिलाफ एक दो वाक्य आए तो उन्होंने वो विश्व हिंदू परिषद ही खत्म कर दिया और उसका दूसरा अध्यक्ष बना दिया, और तोगड़िया के ऊपर हमले करवाए और मोबाइल फेंक के वो भागे। उसी तरीके से दूसरे तमाम हिंदुओं के, तो इन्होंने हिंदुत्व को भी नरेंद्र मोदी ने स्वामी अग्निवेश के साथ किया। हमको याद है ना कि उनके गेरुआ वस्त्र फट गए थे, ये नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व। तो ये लोगों ने देखा। अब 9-10 साल में उन्होंने ये भी देख लिया, एक तो आप हिंदुत्व का पालन नहीं करते हो, अगर आपने राष्ट्र को कुछ दिया होता तो भी हम आपके साथ। वो जो पन्ना, एक चीज और है विनीता जी, जो पन्ना प्रमुख का काम करते हैं, वो मैं जानता हूँ, बंबई में भी और कानपुर में भी, लखनऊ में, वो सब 20-25 साल के बच्चे रहे हैं। आज वो 10 साल से बेरोजगार हैं, उनको अपने लिए भी रोजगार की तलाश है। उनके घर में भी प्रश्न उठने लगे हैं कि 10 साल से तुम्हारी सरकार है, मगर तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हें तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो बहुत सारी चीजें आमने सामने आ गई हैं। तो पन्ना प्रमुख इसलिए भी, देखिए और भी चीजें हैं, 2-3 चीजें, कि ये जो फ्री का अनाज है, ये जो फ्री का अनाज गांवों में, कस्बों में बांटा जा रहा है, यह भी जो पन्ना प्रमुख बनते थे कस्बों में, उन बच्चों को ये बर्दाश्त नहीं है कि हमारे पिताजी झोला लेके जाते हैं, गांव भर में बेइज्जती होती है कि हराम का अनाज लेने जा रहे हैं। तो ये सबसे आज पन्ना प्रमुख नाराज हैं। पन्ना प्रमुख ने क्या इस बार विड्रॉ किया है? वो जमीन पर उतरकर मदद नहीं कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अरे बिल्कुल बैठे रहते हैं। मैं बताऊं आपको, बंबई में मेरे साथ, मैं उनसे पूछ रहा हूँ 10 बजे फोन करके कि कहाँ है आपका बेटा, कहले घर में। हमने कहा अरे वो तो 6 बजे से हम लोग के यहाँ जाता, वोट दो, तो ये वो, कहले अरे नहीं, पता नहीं वो लोग क्यों नहीं निकल रहे हैं। और ठीक भी है, वो खुद बोल रहे हैं, वो भी भाजपा के पदाधिकारी, ठीक भी। अच्छा आप घर आइए चाय पीते। हम घर उनके गए तो देखा उनकी पत्नी ने बोला कि हम लोगों का उपहास होता है, हिंदुत्व उनके लिए। देखिए जो एक इसमें भी फंसती है भारतीय जनता पार्टी, उसका जो वजूद खत्म होने के कगार पर जा रहा है। मैं बात घोषित कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वजूद हिंदुत्व पर आधारित है, और अब आपने जब हिंदुत्व पर ही वार करना शुरू किया है तो आपके वजूद को भी एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि साल, 2 साल, 5 साल आप जब हिंदुत्व को गाली देते हैं। लेकिन शंकराचार्य, आप किसी मौलवी को क्रिटिसाइज करिए किसी मुस्लिम के आगे, मैं
मैं तो चर्च के बहुत दोस्त हैं मेरे, उनके सामने अगर हम किसी पादरी को कुछ बोल दें तो कहते हैं अभिलाष जी प्लीज ये मत करिए। इसी तरीके तू हाजिर ये नरेंद्र मोदी शंकराचार्य को गाली दे रहे, अमित मालवीय शंकराचार्य को गधा बेवकूफ बता रहा कि इनको अकल नहीं है, और ये सब मीडिया की लड़कियां और अमन चोपड़ा टाइप के लोग, अरे उनको बेअकल है, ये है वो है। तो इस बात का धक्का लगा है। जी सर, ये हिंदुत्व का आधार खत्म हो गया, इनका जो आधारभूत था वो खत्म हो गया। और अब आगे के चार जो फेस हैं विनीता जी, इसमें वो बच्चे नहीं निकलने वाले हैं, और उन्होंने कह दिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं, हमें अपना हिंदुत्व प्यारा है, मेरी अम्मा प्यारी हैं, मेरे पापा प्यारे हैं जो हिंदुत्व पर चलते हैं, उनके लिए भाजपा महत्वपूर्ण नहीं है, हिंदुत्व महत्वपूर्ण है। तो ये कारण बन गया है, पन्ना प्रमुख नहीं निकल रहे हैं, युवा वोट कलेक्टर्स भी घर से बाहर नहीं निकल रहे, अगले 4 उसमें नहीं निकले। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये तस्वीर सामने नजर आ रही है कि कैसे इस वक्त पन्ना प्रमुख ने अपना हाथ बीजेपी से खींचना शुरू कर दिया है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर तो गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ पर अब गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ खास जगहों की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है, लेकिन उससे कितना फर्क पड़ेगा देखना ये होगा, क्योंकि पन्ना प्रमुख के स्तर की अगर बात की जाती है तो जिस लेयर पर वो काम करते हैं, जितनी माइन्यूटली वो काम करते हैं, वो एक एक घर तक पहुंच जाते हैं। एक एक घर तक नहीं पहुंचने वाली स्थिति अगर सामने आती है, और जो वोट प्रतिशत में गिरावट दिखाई दे रही है, और जिस तरह से बीजेपी की माथे पर अब चिंता की लकीरें बनी हुई हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने अपने अहम दोस्त को इस वक्त खो दिया है। जैसा कि अभिलाष सर ने भी बताया कि तमाम तरह की वजह इसके पीछे का कारण है। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ